जैसा हमने देखा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल दोनों इंटरचेंजेबल हैं। बस जो जिस चीज का जिस पॉइंट का हमको ध्यान रखना है वो सिर्फ है 4 बिट रिलेशन। ठीक, आई होप आपको ये कन्वर्जन इजी लगे हों और आप इसको इजीली समझ सके। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में हम लोगों को जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है वो है बाइनरी एडिशन। बाइनरी नंबर के बारे में हमने समझ लिया, 2 की पावर के फॉर्म में वो चलता है और 2 की पावर इंक्रीजिंग फॉर्म में इंक्रीज करती है जब हम राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं। तो पहला जो हमने इसमें टॉपिक लिया बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको सबसे पहले हमें समझना है। बाइनरी नंबर हमारे सिर्फ 0 एंड 1 होते हैं, तो हमारा जो एडिशन होगा वो 0 एंड 1 के फॉर्म में ही होगा। कोई भी हमारा बाइनरी नंबर हमको जो गिवन होगा, तो इसके लिए जो हमारे रूल्स हैं पहले हम वो नोट करते हैं। 0 + 0 होता है 0, 0 + 1 होता है 1, 1 + 0 होता है 1 और 1 + 1 होता है 1 0। ठीक है, 0 + 0 हो गया 0, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is also 1 and 1 + 1 is 1 0। 1 0 बाइनरी में इंडिकेट करता है 2 को, मतलब 1 + 1 हम 2 लिखेंगे, मगर हम लोग बाइनरी एडिशन पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग 1 0 बोलेंगे। अब इसको समझने के लिए सबसे इजी मेथड है कि हम इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो हम इसका लेंगे वो लेंगे 28 + 40। हमको ये डेसिमल नंबर गिवन है, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 1 1 1 0 0, ये बाइनरी नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड बाइनरी नंबर 1 0 1 0 0 0, इसको हमें कन्वर्ट करना है, इसको हमें एडिशन करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे कितने गिवन बिट्स हैं, 7 बिट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास है 5 बिट्स। तो इसको हमने 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1, इन दोनों बिट्स को हमने लिखा। तो इससे हमको मिला कि हमारे पास 1 की एक कमी है, तो हम इसको चाहे 0 यहाँ ऐड कर सकते हैं और या हम लोग डायरेक्ट प्लस का साइन लगा सकते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, 0 + 0 होता है 0 0, 0 + 1 है 1, 1 + 1 हमारा क्या आया 1 0, मतलब 2 डिजिट हमारे पास हो गए। अब इस 2 डिजिट की हम लोग यूनिट्स प्लेस लिखेंगे, मतलब 0 और 1 कहाँ चला जाएगा, 1 चला जाएगा कैरी में, जैसे हमारा डेसिमल नंबर्स का हम लोग एडिशन करते हैं। अब ये 1 0, 1 + 0 1, 1 + 1 अगेन 1 0, फिर इसके लिए 0 लिखा और फिर यहाँ पे हमें कैरी मिल गया। 1 + 1 होता है 1 0, 0 सेम रहेगा, तो उससे हमें मिला 0 और 1, हमारी एक बिट एक्स्ट्रा ऐड हो गई, तो जिससे हमको मिला 1 0 0 = 1 0 0 1 0 0। ये हमको बाइनरी इक्विवेलेंट इसका मिला, जिसकी वैल्यू होगी 68। 28 + 40 = 68। ठीक, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसके आप 2-4 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे तो आप और ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे और आपकी और ज्यादा स्पीड इंक्रीज होगी। अब हम इसका लेते हैं एक सेकेंड एग्जाम्पल। आप ये एग्जाम्पल्स नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको इन्हीं क्वेश्चंस को जब आप वापस रिवाइज करेंगे अपने नोट्स बना के, तो आपको रिवीजन में आपको आसानी रहेगी। सेकंड हमने जो एग्जाम्पल लिया 1101.10, 1001.11, इसके एडिशन में हमने देखा यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग राइट हैंड साइड से, डेसिमल के राइट हैंड से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। 1 + 0 1, 1 + 1 1 0, 0 यहाँ पे लिखा और कैरी हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब 1 + 1 तो होता है 1 0, 1 0 में भी हम लोगों को क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा 1
और कैरी हमारा इधर आ जाएगा। तो ये जो कैरी है ये वापस हमारा यहाँ पे ट्रांसफर होगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1। इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। अगर आपको फिर से डाउट हो तो मैं बता देती हूँ। 1 + 1 1 0 होता है और 1 0 में भी हमको क्या ऐड करना है 1। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 1, जिसमें 1 हमने यहाँ पे नोट किया और 1 हमने अपना कैरी ट्रांसफर कर दिया। अब 0 + 0 तो 0 होता है, +1 तो ये हमारा 1। अब हमारे पास कोई कैरी नहीं बचा तो हमारे पास सिंपल बचा 1 और 1 + 1 1 0 से 0 और यहाँ जो कैरी जाएगा 1 वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ये हमारा सिंपल इसका एडिशन हो गया। अब 1 0 1 1 0.01 ये हमारा इसका आंसर है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको, मैं फिर से कहूंगी कि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर मैं सेकंड एग्जांपल पे बढ़ती हूँ। अब नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। जिस तरह हमने एडिशन के लिए रूल्स देखे उसी तरह से हमको सब्ट्रैक्शन के लिए भी 4 रूल्स पढ़ने हैं और उन रूल्स के बेसिस पे हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए 0 - 0 0 0 - 1 1 1 - 1 1 - 0 1 1 - 1 0 और 1 0 - 1 1। ये इसके 4 रूल्स होते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम लोग अपने एग्जांपल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट 1 0 0 0 1 फ्रॉम 1 1 0 0 1। इस फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि फ्रॉम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और या फिर आपको डायरेक्ट जैसे एडिशन दिया जाता है ऐड दिस एंड दिस, तो सब्ट्रैक्ट में भी आपको दे देंगे कि सब्ट्रैक्ट इसमें से आपको इस वाले को माइनस करना है। तो हम लोगों को जो सब्ट्रैक्शन के लिए 1 1 0 0 1 दिया हुआ है और सब्ट्रैक्ट करना किसको है 1 0 0 0 1। हमने इसको लिखा। रूल्स पे हमने एक बार देखा 1 - 1 होता है 0, यहाँ 0 लिख दिया, ये 0 हो गया। 1 - 0 1 1 - 1 0। ये हमारा हो गया आंसर इसका। इसको अगर हमें डाउट हो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जब हम लोग बाइनरी पढ़ चुके हैं बाइनरी नंबर्स के बारे में, तो हमें कन्वर्ट करके हम एक बार अपने आंसर को टैली कर सकते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 पावर 4 से हुआ 16 और 1, ये हुआ 17। हमने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है वो हमने किया 17 माइनस 16, 17 ये है 16 + 8 16 + 9 25। हमने 25 में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा आंसर 8 आया है, जो कि यहाँ पे हमको आया। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमने एक बार अपने आप से देख लिया कि हमारा आंसर सही है या नहीं। अब हम लोग, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा 1 0 1 0 - 0 1 1 1। इसमें हमको अब हमारे पास जो कंडीशन आई है वो आई है 0 - 1, तो 0 में से तो हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, इसमें हमको करना पड़ेगा बोरो। जब हम लोगों ने बोरो किया तो हमारे पास ये 0 था, 0 से ये बन गया 1 0। इसको आप लोग 1 0 माने। ठीक है, इसको मैं एक स्क्वायर में बंद कर देती हूँ बॉक्स को। तो 1 0 में से 1 जाता है, हमारे पास क्या बचता है 1, और यहाँ पे इसने क्योंकि 1 एक बोरो दे दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो 0 में से 1 फिर से नहीं जा सकता, इसके लिए हमें फिर से यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, ये बोरो करके देगा। तो यहाँ पे जब बोरो किया तो हमारे पास आया फिर से 1 0, 1 0 में से 1 गया, फिर से बचा 1, और यहाँ पे क्योंकि इसने बोरो किया था ये 1 0 बन चुका था, अब इसने फिर से दे दिया एक 1 बोरो, तो ये खुद में क्या बन गया, ये बन गया 1। तो 1 में से 1 गया 0, और ये बोरो भी दे चुका है तो ये भी 0। हमारे पास आंसर क्या हुआ 0 0 1 1। इसको हम देखें, ये क्या नंबर था हमारा 1 0 1 0 होता है 10, और
0,111 होता है हमारा 7, 10 - 7 होता है 3, तो यही हमारा आ गया है आंसर। कैलकुलेशन बहुत इजी है, बस इसको आपको थोड़ा सा इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में देना है, और एडिशन में भी आपको 1 + 1 10 का ध्यान देना है। इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, और ये इसकी अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एग्जाम में उस तरह से नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसमें भी आपकी जो स्किल्स चेक की जाती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, वो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप लोगों को कुछ खास देखने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल हम लोग उसके देख लेते हैं रूल्स के। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, जो इसके एग्जांपल्स हैं 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। ये सिंपल हमारे डेसिमल वाला रूल ही फॉलो कर रहा है कि 0 का किसी से भी मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट एंटिटी विल बिकम 0। ठीक है, इसी पे बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये आप सॉल्व करेंगे, और इसका आपका जो आंसर आएगा, या आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, जिससे हम उसका आंसर आपको बता सकें। 1011 मल्टीप्लाइड बाई 101, इसका जो आपको आंसर निकालना है, आंसर मैं लिख देती हूँ 110111। आपको बस इसको टैली करके देखना है कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इसी तरह से डिवीजन में भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 101 डिवाइडेड बाई 110110, इसका आपको डिवीजन करना है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट जाएंगे वो हम लोग जाएंगे 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट में। क्या होता है 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट? जिस तरह हम लोग डेसिमल नंबर्स जब बात करते हैं, तो जब हम इंटीजर्स पढ़ते हैं तो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसी तरह से हम लोग बाइनरी में भी या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जब बाइनरी नंबर पे बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। तो उन नेगेटिव नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट बहुत इजी चीज है, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमारा कोई गिवन नंबर है, गिवन 11001001। 1's कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट 1 × 0 एंड 0 × 1। सिंपल। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 1 है तो आप उसको 0 में कन्वर्ट करेंगे, और आपके पास 0 है तो आप उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हम अगर ये हमारा 8 बिट नंबर है तो हमने इसको 1 का 0 0 1 1 0 1 1 0। सिंपल, ये इसका आंसर है 1's कॉम्प्लीमेंट। अब 2's कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो परफॉर्म 1's कॉम्प्लीमेंट एंड एड 1 to रिजल्ट। ठीक है, अगर हम इसी एग्जांपल को लें 11001001, ठीक है, ये हमारा गिवन था 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसका हमने निकाला 1's कॉम्प्लीमेंट 0110, प्लस हमें 2's कॉम्प्लीमेंट जब इसका करना है, प्लस इसमें किया ऐड 1, इट विल बिकम 11101100। सिर्फ एक बिट का डिफरेंस आएगा क्योंकि हमने इसमें 1 ऐड किया है। बस 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट आपसे एग्जाम में शायद पूछ ले, तो आप लोग इसको सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट में आपको सिर्फ 1 को 0 0 को 1 करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट में इस 1 वाले स्टेप के बाद में आपको +1 का एडिशन करना है। इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेक्साडेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हेक्साडेसिमल एडिशन। ठीक है, अब
हेक्साडेसिमल एडिशन जैसे हमने बाइनरी में देखा कि जब हमारा जो आंसर आता है, जब 2 डिजिट को ऐड करते हैं तो जो यूनिट्स वैल्यू होती है वो हम लोग आंसर में अपने लिखते हैं और जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो हम लोग कैरी में फॉरवर्ड कर देते हैं। उसी तरह से हेक्साडेसिमल में भी हम लोग वही हमारा रूल फॉलो होता है, मगर इसमें हमारा क्योंकि ये एक दूसरा टाइप है नंबर सिस्टम का, एक दूसरा नंबर सिस्टम है, तो इसमें जो कैरी जाएगा वो डिफरेंट फॉर्म में जाएगा। वो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास गिवन है A 4 A 6 1 B 3। ये हमारे पास दो हेक्साडेसिमल नंबर्स गिवन है, इनका हमें एडिशन करना है। हम लोग जानते हैं ABCD के बारे में, हेक्साडेसिमल में 9 तक सेम नंबर्स चलते हैं एज डेसिमल, और उसके बाद में 10 से लेके हम लोग 15 तक यूज करते हैं ABCDEF। ठीक है, तो A मतलब हमारा 10 है और B मतलब 11 है। ठीक, अब इसमें 6 + 3 हमको करना है, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, 9 हमारी हेक्साडेसिमल की रेंज में आता है। अब नेक्स्ट है हमारा A होता है 10 और B होता है हमारा 11। ठीक है, 10 + 11 कितना होता है 21। 21 हमारा 16 से कितना ज्यादा है, 16 + 5 करने पे हमें क्या मिलता है 21। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 + 5। ठीक, अब 16 + 5 में 5 तो हमने यहाँ पे यूनिट लिख दिया जो एक्स्ट्रा वाला है, मगर जो 16 है ये हमारा गया कैरी में। इसको 16 को हम लोग मान लेते हैं 1। ठीक है, 1 कैरी में गया तो हमारा 1 + 4 5 + 1 6। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये आंसर भी हमारा किस में मिलेगा, हमको हेक्सा में मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया कि जब कैरी जनरेट नहीं हुआ उसी रेंज में आ रहा है तो हमारा सेम डिजिट रही। फिर जहां पे हमारा एक्सीड कर गया 16 से, जैसे जितना भी एक्सीड करेगा 16 से, तो 16 को हम लोग मानेंगे 1 कैरी जो कि नेक्स्ट फॉरवर्ड होगा, और जो रिमेनिंग आंसर बचेगा वो हमारा हम लोग उसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आप एक सेकेंड क्वेश्चन भी देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा AECF1 15 ACD। इसका हमको हेक्स एडिशन करना है। D हमारा क्या होता है, D होता है हमारा 13 + 1, ये हो जाएगा 14। 14 को हम लोग क्या लिखेंगे E। ठीक है, D है 14, 13 में 1 ऐड किया वो हो जाएगा 14, और 14 को हम लोग ने लिखा E से। अब नेक्स्ट हम लोग क्या, F + C। F होता है 15, C होता है 12, इसको ऐड किया 27। 27 जो है हमारा वो 16 से एक्सीड कर गया, मतलब अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एक कैरी लिख दिया। अब कैरी के बाद में जो यहाँ पे नंबर डिजिट लिखेंगे हम लोग वो क्या लिखेंगे, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 + 9 11। 16 + 11, 11 के लिए हम लोग क्या डिनोट करते हैं B, तो हमने यहाँ लिखा B, और कैरी हम लोग 116 को एक पहुंचा चुके हैं। अब C होता है हमारा 12, 12 में 1 ऐड किया 13 + 10, ये होता है 10, 13 + 10 23, 23 को हम लोग क्या लिखेंगे 16 + 7। ठीक है, तो 16 है हमारा तो 1 कैरी चला गया, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 7। ठीक, अब 5 + 1 6, 6 + 15 E होता है हमारा 14, सॉरी, तो 6 + 14 हुआ हमारा 20। 20 को क्या लिखेंगे 16 + 4, तो यहाँ पे हमारा आया 4 और 1 चला गया कैरी, 1 + 1 हुआ 2, और A हो गया हमारा 10। 12 के लिए हमने लिख दिया C, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में देती हूं, वो आप नोट करेंगे। ओके, EF 86 + 6C 39, ये आपका हेक्स एडिशन का एक एग्जाम्पल है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको अगर जो डाउट हो तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे हेक्सा सब्ट्रैक्शन में।
हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन भी बहुत इजी है। इसमें हम लोगों ने देखा एक कैरी फॉरवर्ड होके जहां 16 में एक्सीड कर जाता है आंसर, उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में जो हमने बाइनरी में भी अभी देखा और हेक्स में भी हम लोग देखेंगे कि जहां पे हमारा जो अपर डिजिट होती है वो अगर जो उसकी वैल्यू कम होती है तो हमें बोरो लेना पड़ता है। इसमें जो हमारा बोरो आएगा वो आएगा हमारा डायरेक्ट 16। ये आप एग्जाम्पल से समझिए, 4a6 1b3, ये हमारा हेक्स सब्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। 6 - 3 सिंपल 3। ए हमारा क्या होता है, ए होता है 10, बी होता है 11। 10 में से 11 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हमको एक लेना पड़ेगा बोरो। बोरो लेने पे ये हो जाएगा 3 और बोरो हमारा आएगा कितना 16। तो 16 + 10 कितना हुआ 26। 26 में से हम लोगों ने 11 माइनस किया तो हमारा हो जाएगा 15। 15 को हम लोग लिखेंगे एक्स एफ, फिर 3 में से बन गया हमारा 2। सिंपल सा हेक्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बहुत इजी है। बोरो जो आएगा वो सिर्फ आएगा हमारा 16, हमको ये याद रखना है, और 16 उस नंबर में ऐड होके तो हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे। बस बहुत सिंपल है, इसको आप लोग इजीली समझ सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वो आप करेंगे खुद से। 1 2 7 4 3a7, ये आपको सब्ट्रैक्शन खुद से करना है। अब हम लोग जो नेक्स्ट कन्वर्जन पे, नेक्स्ट कोड पे जाएंगे वो है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल या फिर बीसीडी बोल सकते हैं इसको। इसको आप नोट कर सकते हैं। बीसीडी कोड हमारा ऐसा होता है जो 4 बिट कोड होता है। ये एक वेटेड कोड है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड या फिर बीसीडी कोड। ठीक है, इसकी क्या स्पेशलिटी होती है, इसमें अगर हम लोग कहें डेसिमल में हम लोगों ने लिया 2, इसका जो बीसीडी कोड होगा वो सिंपल 8421 रूल लगा के हमारा 0 0 1 0। मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। 2 पावर 0 1 2 3, इससे हमको इसकी वैल्यू क्या मिली 2 की पावर 1 मतलब 2। ये हो गया हमारा इसका डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट। और बीसीडी कोड हर एक डेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट में अगर हम समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 28 है तो 2 भी रिप्रेजेंट होगा 4 बिट्स बाइनरी से 0 0 1 0, और 8 भी रिप्रेजेंट होगा 4 बिट बाइनरी से। ये हमारा हो गया टोटल एक बीसीडी कोड। ठीक है, ये कोड हमारा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड कोड, WEIGHTED, वेटेड कोड। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हमारा बीसीडी कोड वेटेड है या नहीं। ये हमेशा वेटेड कोड होता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स होती है। और इसके जो हम लोग वैलिड कॉम्बिनेशंस लेते हैं, वैलिड कॉम्बिनेशंस लेते हैं वो लेते हैं 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 इसके जो कोड्स आते हैं वो वैलिड होते हैं। उसके अलावा जो हमारे इनवैलिड हैं, इसमें 6 इनवैलिड कोड्स होते हैं, उनका हम लोग यूज नहीं करते हैं, जो कि 10 11 12 13 14 और 15। 10 10 10 11 11 00, ये हमारे 6 हैं इनवैलिड कोड्स। अब इसका भी बारे में भी हम लोगों को आगे जानना है। इसका आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं कि इनका यूज किया जाता है डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल पॉकेट कैलकुलेटर में, डिजिटल क्लॉक्स में। ठीक है, अब इसका भी हम लोग कन्वर्जन अगर जो पढ़ें तो ये भी एक टाइप का इसका कन्वर्जन है। ठीक है, इसको समझने के लिए इसका कन्वर्जन जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल हमारे पास 410 डेसिमल में है, इसका हम लोग बीसीडी कोड कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने वैल्यू का होगा, कितने बिट्स होंगे इसमें। 4 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 3 बिट्स से, 3 बिट्स और 3 बिट्स, टोटल हमारे कितनी 12 बिट्स हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आप इसका एग्जांपल या आप खुद से कर सकते हैं। 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,
ये हमारा इसका इक्विवेलेंट बीसीडी कोड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एक और इसका आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं 38.2। इस डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना है बीसीडी कोड में। बहुत इजी है, हर एक डिजिटल वैल्यू को, डेसिमल वैल्यू को आपको 4 बिट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी कोड है ये। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे बीसीडी एडिशन पे। आप इसको एक बार अच्छे से देख के नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आएंगे बीसीडी एडिशन पे। बीसीडी एडिशन भी एक, उसके लिए सिर्फ हमको एक रूल याद रखना है जो अभी हमने पढ़ा कि कौन सी डिजिट्स इसमें वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है। इन वैल्यूज को हमें इसमें यूज नहीं करना है। बीसीडी एडिशन, फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ने देखा 0 1 1 0 1 1 0। ये हमारे दो बीसीडी कोड्स हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू है डेसिमल में 7 और इसकी वैल्यू है डेसिमल में 6। अब हम लोगों ने देखा कि एडिशन सिंपल बाइनरी की तरह 1 + 0 1 0 1 1। हमने देखा ये हमारा कोड जो है वो हमारे बीसीडी कोड मतलब 1001 का जो लास्ट कोड है हमारा वैलिड, उससे ये एक्सीड कर रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है 13, जो कि 7 + 6 को ऐड करने पे आनी चाहिए। मगर क्योंकि हम लोग एडिशन हमारा कौन सा है बीसीडी, तो इसमें ये आंसर हमारा क्या है, रॉन्ग। इस आंसर को राइट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0 1 1 0 का एडिशन कर देंगे। इसमें हम लोग 0 1 1 0 को जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 1 0 0 1। ये हमारा कितने बिट्स का हो गया, 5 बिट्स का। तो इसको 5 को हमें वापस नॉर्मलाइज करना है 3 बिट्स बढ़ा के। हमने 3 बिट बढ़ा दी। अब हमारा आंसर क्या हुआ, अब ये हमारा प्रॉपर एक बीसीडी कोड में हमको आंसर मिला है बीसीडी फॉर्मेट में। ये बनता है 1 और ये बनता है 3। तो ये आंसर हमारा रॉन्ग है, ये आंसर हमारा बाइनरी के लिए राइट है, मगर यहाँ पे हम बीसीडी पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमको ये एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा। किसी भी एडिशन के लिए बीसीडी के जितना भी बड़ी वैल्यू होगी, उसमें अगर हमारा आंसर उस रेंज में 0 to 9 की रेंज में नहीं आ रहा है तो हम लोगों को उसमें ये एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। इसका अब एक हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 67 + 53। ये बाइनरी में डेसिमल में गिवन है, इसका हम लोग लिखते हैं बीसीडी फॉर्म 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1। अब इसका एडिशन हमने किया तो मिला 0 1 0 1 1 1 0 1। अब हमारा ये कोड भी इनवैलिड है और ये कोड भी हमारा इनवैलिड है। ये दोनों हमारे इनवैलिड कोड्स हैं। अब इनको वैलिड बनाने के लिए, अपने आंसर को हमको करेक्ट करने के लिए 0 1 1 0 यहाँ भी ऐड करना है, 0 1 1 0 हमें यहाँ पर भी ऐड करना है। अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग आया है इसका आंसर। ठीक है, तो इसको हमें राइट करने के लिए इसमें 6 का एडिशन किया 0 0 0 0 0 1 0 ये हमारा आंसर आया। अब ये हमारा प्रॉपर आंसर है। 67 + 53 होता है 120, तो ये हमारा 1 2 0। ये 4 बिट ने 0 को रिप्रेजेंट किया, इन 4 बिट ने 1 2 को किया और इन 4 बिट ने 1 को रिप्रेजेंट किया।
अब हम लोग BCD एडिशन का एक एग्जाम्पल आपको खुद से सॉल्व करना है। 131 प्लस 162, ये अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अब है वो है नेक्स्ट कोड, जो कि है ग्रे कोड। इसको आप नोट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आप एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। ग्रे कोड, ग्रे कोड एक ऐसा कोड है जो कि नॉन वेटेड कोड है और इसका यूज हम लोग आगे के मैप्स में करेंगे। ग्रे कोड, ग्रे कोड को हम लोग लिखेंगे नॉन वेटेड कोड। ठीक है, इसमें हम लोगों से कन्वर्जन पूछा जाता है बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी। ठीक, बाइनरी टू ग्रे के लिए हम लोग हमें अगर जो नंबर गिवन है 10110, ये बाइनरी है, इसका इक्विवेलेंट हमको ग्रे कोड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका ग्रे कोड कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जो MSB है उसको 1 हमने नोट किया, जो MSB था इसको यहाँ लिखा। अब इस 1 को इसमें ऐड किया, 1 + 0 1, जो आंसर आया यहाँ लिखा 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1 0 होता है, मगर इसमें हम लोग 0 वैल्यू लिखेंगे और जो 1 कैरी है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर 1 + 0 1, सिंपल। ठीक है, 1 1 0 1। बाइनरी टू ग्रे के लिए फर्स्ट डिजिट MSB हमने ऐसे ही नोट की। फिर MSB को हम लोगों ने लेफ्ट की ओर जाते हुए, राइट की ओर जाते हुए हम लोगों ने ऐड करते गए। जो कैरी आएगा, कैरी को डिस्कार्ड करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट की वैल्यू को लिखना है और ये हमको इसका आंसर मिल जाएगा। बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, सेकंड इसी के साथ में 1 2 1 0 0 1, बाइनरी कन्वर्ट करना है ग्रे में। अब सेकंड हम लोग करते हैं ग्रे टू बाइनरी, ग्रे टू बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी के लिए 1 0 0 1 0 1 1, ये हमारा ग्रे कोड है और इसको हमें बाइनरी में करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले MSB नोट किया 1। अब ये जो हमारा आंसर आया इसको हमने ऐसे डायगनली कन्वर्ट ऐड किया, 1 + 0 1। फिर यहाँ पे आया 1 1 + 0 1, 1 + 1 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 0। उसमें हम लोग डायरेक्ट ऐड कर रहे थे 1 को 0 में और इन बिट्स को। यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है उसको हम लोग ऐसे करके हमने ऐड किया, तो हमको इसकी ये वैल्यू मिली 1 1 1 0 0 1 0। ठीक है, इसका आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे 1 1 0 1 0 1, ग्रे टू बाइनरी। ठीक है, अब जो हम लोगों को ग्रे में कोड में एक चीज याद रखनी है, वो ये याद रखना है कि ग्रे कोड में जिस तरह हम लोग ने बाइनरी का सीक्वेंस बनाया था, हेक्साडेसिमल का बनाया था, ऑक्टल का बनाया था, तो बाइनरी ग्रे कोड के सीक्वेंस में हम लोगों का जो एक बिट मतलब एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे हम जब जाते हैं तो सिर्फ 1 बिट का चेंज आता है। जैसे अगर हम लोग बाइनरी की बात करें तो 0 1 1 होता था हमारा 7, मगर 8 पे होने पर हमारे 4 के चारों बिट्स चेंज हो जाते थे। ठीक है, तो इससे हमारा जो सर्किट होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। मगर ग्रे कोड में हमारा ये इजी है कि हमारा एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जाने पे सिर्फ 1 बिट का चेंज आता है। ये हम लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा कोड आएगा वो आएगा XS3 कोड। एक्सेस मतलब ज्यादा। ठीक है, तो एक्सेस कोड जो है हमारा वो अपनी डेसिमल वैल्यू से +3 करके चलता है, XS3 कोड। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई डिजिटल डेसिमल वैल्यू है 3 या फिर 4 हमारे पास डेसिमल है, इसका XS3 होगा
4 + 3 7, तो 01111। ये कोड ऐसा है कि इसमें ये भी हमारा BCD कोड की तरह है, जिसमें कि 6 इनवैलिड वैल्यूज हमारे पास होती हैं, जो कि हमारे पास स्टार्ट होती हैं 0 0 0 0 0 1 2, फिर उसके बाद में 10, सॉरी, उसके बाद में आता है 0 1 2 13 14 15। ये 6 हमारे एक्सेस 3 कोड में भी इनवैलिड कोड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमको जो इसमें देखना है वो इसका भी हमें कन्वर्जन देखना है। हमारे पास अगर गिवन है 14, तो 14 डेसिमल का एक्सेस 3 कोड क्या होगा? 14 अगर हमारे पास गिवन है तो इसमें हर एक डिजिट का हमको एक वैल्यू बढ़ा के लिखनी है। जैसे 4 हमारा हो जाएगा 7, 4 हो जाएगा 7, और 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 4। तो 7 के लिए हमारे पास कोड होता है 01111, और 4 के लिए होता है 0100। तो ये हमारा हो गया इसका एक्सेस 3। ठीक है, हर डेसिमल वैल्यू को, ईच डेसिमल वैल्यू इज expressed by adding 3। 14 को हम लोग डायरेक्ट इसमें +3 करके 17 नहीं कर सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें 4 को +3 करेंगे तो 7 बनेगा, 1 को +3 करेंगे तो 4 बनेगा। इससे हमको जो कोड मिलेगा वो होगा हमारा एक्सेस 3 कोड। इसका एक एग्जांपल और नोट करिए, 430। इसका आपको एक्सेस फाइंड करना है, एक्सेस 3 कोड। इसको कहा जाता है, इसमें जो आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकते हैं, इट हैज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी इसमें होती है। ठीक है, यह आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसके कितने इनवैलिड कोड्स हैं और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, आप नोट कर सकते हैं कि कौन से कोड हमारे जो वेटेड है और कौन से नॉन वेटेड है। वेटेड कोड्स में हमारे आ जाएंगे डेसिमल, ये मैं यहाँ पे नोट कर रही हूं। वेटेड कोड्स हैं हमारे डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और BCD। और नॉन वेटेड कोड है, हमने पढ़े 2, वो हो गए हमारे एक्सेस 3 और ग्रे कोड। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूं 2 और, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और हैं। 48.625 डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 6CD.A हेक्सा को करना है डेसिमल में कन्वर्ट। दैट्स इट, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इसमें आपको जो भी डाउट हो आप आगे डिटेल में देख सकते हैं फिर से वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू।